अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी जब से बढ़ाई गई है, इसके दाम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्लक्चुएशन हालांकि दिख रहा है, कभी 1000 घट जाते हैं, लेकिन फिर कभी एकदम 5000 ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या लग रहा है कि आने वाला टारगेट क्या होगा? देखिए, गोल्ड सिल्वर में अभी हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो हमने कहा था कि 3 लाख चांदी जाएगी। उसके 2 दिन बाद ही चांदी ने 3 लाख 4,000 का हाई बना लिया था। बिल्कुल। अब क्या है कि बेसिकली देखिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है 6% से 15%। और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से दो चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक मार्केट में भाव बढ़ गए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भाव टूट गए हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1500-1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, और हमारी डिमांड है 800 टन की। तो ये जो 1500 किलो से लेकर 800 टन के बीच का गैप है, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। करीबन 6 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट हम यूज करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बीच में डिमांड सप्लाई का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार ने साथ में बोला कि भाई अब जो गोल्ड एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, वो केवल 100 kg ही गोल्ड मंगा पाएंगे, और बाकी अगर उनको मंगाना है तो अपने ऑडिट देना पड़ेगा उनको। तो ये सब चीजें जो कंप्लायंस के इश्यूज आए हैं, उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल में कम हो गई है। मींस अब आपकी डिमांड कमजोर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपका डोमेस्टिक प्राइस तो बढ़ गया है, मगर इंटरनेशनल प्राइस करेक्ट हो गया। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में करीबन गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $150 टूटे हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन गोल्ड का भाव करीबन ₹5 इंक्रीज हो गया है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़ गई है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ गई है। तो अभी डिमांड कंसर्न बहुत ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है। अगर ये इंडिया के ऊपर बैरियर लगे हैं कि आपको गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदना है, ज्वेलरी एक्सपोर्टर 100 किलो तक ही गोल्ड मंगा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल डिमांड को डैम्पन करेगा। और इंटरनेशनल में अगर डिमांड नहीं जाएगी इंडिया की तरफ से, तो इंटरनेशनल भाव टूटते हुए नजर आएंगे। तो हमने कल देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड में करेक्शन आया। गोल्ड का भाव $4500 के आसपास आ गया, क्योंकि इंटरनेशनली जो डिमांड है वो कमजोर होती हुई दिख रही है और इंडिया की तरफ से डिमांड जो है वो वीक होती हुई नजर आ रही है। अनुजी, सिल्वर और गोल्ड आने वाले वक्त में क्या गिरते हुए नजर आएंगे या सिर्फ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि करेक्शन यहां पर आ सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड में सेलिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है। अब अगर आप देखेंगे फेड मीटर की अगर आप बात करेंगे तो 60% कंसेशन हो गया कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, डेफिनेटली गोल्ड में गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि गोल्ड आपको $4400 या $4200 तक भी देखने को मिल सकता है। चांदी हो सकता है कि आपको 70 से लेकर $65 भी दिखा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है। बट हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि भाई 3 से 5 साल आप व्यू बना के चल रहे हैं, कोई गिरावट पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो ये जो गिरावट आएंगी वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने के लिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गिरावट पे बाय करनी है, तो ये जो डिप्स आएंगे ना, ये एक्यूमुलेशन के टाइम के होंगे। अच्छा। जहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो भी डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, चांदी क्या लग रहा है कि एक बार फिर से गोल्ड को बीट करती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, अगर हम 1 साल की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा मूव आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अपसाइड में ऑलरेडी मूव आ चुके हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन ट्रेडिशन को लेके, तो अब आगे मॉनसून का टाइम है। IMD के अनुसार मॉनसून भी स्टेबल आने वाला है, कुछ ज्यादा अच्छा मॉनसून आने वाला नहीं है। अच्छा। तो अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया तो चांदी की डिमांड गिरती, क्योंकि मॉनसून अच्छा आने के बाद जनरली गोल्ड सिल्वर में किसान लोग लेते हैं, या जब उनकी फसल बिकती है तो वो एक ट्रेडिशन है खरीदारी करने का, तो खरीदारी करते हैं। तो अगर मॉनसून सही नहीं आया तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको डिमांड कमजोर होती हुई नजर आए। उसके बाद प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, और जो हम इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं वो वहां पे करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले 2-3 महीनों में आपको इंटरेस्ट रेट का भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी कट होने वाले नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो US ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट है, वो अभी लंबा चलने वाला है। हाँ, वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये लंबा चलेगा तो क्रूड के भाव बढ़ेंगे, और क्रूड हमें लग रहा है कि $130 $150 तक जा सकता है। तो अगर ये क्रूड इतना ऊपर गया तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। जो हमने लेटेस्ट US के डेटा में भी देखा है कि US के डेटा में इन्फ्लेशन बहुत बढ़कर आया है। तो अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है अगर वॉर वाली सिचुएशन नहीं रुकती है, तो चाइना देखिए अब अंदर ही अंदर बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वो गोल्ड बाय कर रहा है। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडिया के लिए आने वाला वक्त क्या कोई
टेंशन भरा हो सकता है कि अगर ये लोग कुछ प्लानिंग, जैसे कि आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी, तो अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है तो कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है? देखिए, ये प्लानिंग का ही पार्ट है जो मोदी जी ने बोला है कि भैया आप गोल्ड 1 साल तक मत खरीदें, आप पेट्रोल डीजल को एक तरीके से यूज करें, खाने के तेल में 10% की कमी करें, फॉरेन ट्रेवल्स आप ना करें, जो भी इंपोर्ट की आइटम है उसको कम से कम इंपोर्ट करें, आप स्वदेशी पर आप अपनाइए। ये सब प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि देखिए जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमको फॉरेन रिजर्व देना पड़ेगा। तो फॉरेन रिजर्व देंगे तो फिर हमारे पास जो क्रूड के लिए अमाउंट है वो नहीं बच पाएगा। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इस टाइम पे क्रूड, कि हम जिससे हमारी इकोनॉमी रन करेगी। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए क्रूड की बहुत रिक्वायरमेंट है, और क्रूड की रिक्वायरमेंट के लिए आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, पर नोबडी नोस कि क्रूड का भाव कहाँ जा सकता है। तो ये एक प्लानिंग का पार्ट है कि अभी से हम उन चीजों पे रोक लगाएं जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं है। जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी फॉरेन रिजर्व बचेगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं हम उन पे उस पर खर्च करेंगे, जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उस पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि गोल्ड रिक्वायरमेंट का आइटम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर गोल्ड नहीं है किसी के पास तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। हाँ। गोल्ड लेके सर्वाइव करना वो एक क्वेश्चन नहीं है, मींस वो रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। उसके अलावा आपके बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आपको खाने के लिए चाहिए, खाने का तेल आपको चाहिए, अगर फॉरेन रिजर्व बचेगा तो हम खाने का तेल भी मंगा सकते हैं। हमें पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी जाने के लिए, जॉब जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, वो सब हमें एनर्जी सेगमेंट चाहिए। तो एनर्जी को हमको कंज्यूम करना, एनर्जी हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रूड ऑलमोस्ट 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरीके से आपने कहा कि क्रूड के जो दाम है वो आने वाले वक्त में अगर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या लग रहा है कि फिर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है? क्या जो गोल्ड हमने देखा था कि पिछले कुछ टाइम पहले जब पिट रहा था तो उसी तरीके से और ज्यादा पिट सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर क्रूड के भाव बढ़ गए, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमने देखा है कि बैंक ऑफ जापान भी कोशिश कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। फेडरल रिजर्व ऑलरेडी कह रहा है कि 60% कंसेशन उनके पास आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स कि सभी सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हुए तो आपका जो पैसा है वो गोल्ड सिल्वर से निकलता हुआ आपका बैंक में जाना चालू हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ही कोई बड़ा जंप आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अगर क्रूड के भाव गिरने चालू हो गए तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रूड के भावों में गिरावट आती है और एक बड़ी गिरावट आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% गिर जाए, अगर क्रूड के भाव वापस 60 या 70 डॉलर पर आते हैं और वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो फिर आपका जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। फिर ऐसी स्थिति में गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 60 से 70 डॉलर तक क्रूड ऑयल पहुंच सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तक जाने के चांसेस हैं? क्योंकि जिस तरीके से तेजी हमने देख ली है, क्योंकि सोना चांदी में अक्सर यही होता है कि जो तेजी पकड़ ली है उससे ज्यादा थोड़ी सी ही कमी देखने को मिलती है, एकदम बड़ा झटका तो नहीं देखने को मिलता। हाँ, तो आप देखिए मुझे लगता नहीं है कि 60-70 का रेट आएगा, क्योंकि देखिए अब एक लेसन लोगों को मिल चुका है कि भाई आपको अगर इकोनॉमी रन करनी है तो आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मान के चलिए अभी क्रूड का भाव 110 चल रहा है, 90 तक तो हमने देखा है कि एक बार आए भी थे, फिर वहां से शार्प रन भी देखने को मिला है। तो अब क्या है कि जब जैसे ही 90-80 डॉलर आते हैं, 90 डॉलर आएगा तो इकोनॉमीज ऐड करना चालू कर देंगे अपने रिजर्व्स में। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि बीच में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, नेचुरल कमोडिटीज या नेचुरल जो सोर्सेज थे उसको इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। तो इस होड़ में क्या है कि सभी इकोनॉमी ऐड होती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत के पास 60 दिन का है, बट इस लेसन के बाद हो सकता है कि भारत भी ये सोचे कि भाई अपना रिजर्व को बढ़ाया जाए और इसको करीबन 2.5 से 3 महीने का किया जाए, 3 महीने या 4 महीने का किया जाए, क्योंकि हमारा 2 महीने का है अभी, तो उसको बढ़ाकर 4 महीने का किया जा सके। तो अगर ऐसा करोगे तो आपकी खरीदारी जब भी डिप आएगा आपको खरीदारी करने को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में 60-70 आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको ये 80-90 तक आता हुआ दिखाई दे, बट हाँ ये 60-70 की रेट पर आता है तो फिर आपको रुपये में स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए क्रूड बढ़ने की वजह से खाली इंडिया को नहीं सभी को नुकसान होता है। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, चाइना में इन्फ्लेशन आएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। क्रूड का भाव नीचे आएगा तो जितनी भी आपकी ओपेक प्लस मेंबर्स हैं उन सबको इश्यूज आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो सब उनके लिए ब्रेड बटर ही क्रूड है। उनको जितना हाई प्राइस मिलेगा उतना उनके लिए बेटर है। तभी हमने देखा कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकल गया यूएई, और उसने बोला कि वो अपनी जो
कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। वो अभी 3.2 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर रहा है, वो अब 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करेगा, तो वो अपनी डबल कर रहा है कैपेसिटी, क्योंकि उसको पता है कि हाई रेट चल रहे हैं और आगे हाई प्राइस मिलने वाले हैं, तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए वो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं और डिमांड जो है वो मार्केट में है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं क्रूड का $60-70 आना बहुत मुश्किल है। अगर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये इंडिया के लिए बहुत गोल्डन चांस होगा, जहां पर आपका रुपी भी स्ट्रेंथ लेगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और बाकी एसेट क्लास भी आपकी ग्रो करती हुई नजर आएंगी।